G20 में लीडर्स घोषणा पत्र में 73 मुद्दे थे, लेकिन सभी की सहमति इन पर बन गई। 37 पन्नों वाले इस दस्तावेज में रूस यूक्रेन युद्ध जैसा महत्वपूर्ण मामला भी शामिल था। जिस तरह से इस मुद्दे का जिक्र लीडर्स समिट में किया गया, उसको लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। एक धड़े का ये मानना है कि पिछले G20 सम्मेलन में रूस यूक्रेन मामले को अधिक सख्ती के साथ पेश किया गया था। इसी को लेकर एक विदेशी पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल भी किया। उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी राय रखते हुए कहा कि बाली बाली था और दिल्ली दिल्ली है। मेरा मतलब है कि बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन को 1 साल हो गया है। बाली घोषणा के बाद से कई चीजें हुई हैं। नई दिल्ली घोषणा में आज के हालात पर रिएक्शन है। दिल्ली घोषणा आज की चिंताओं का जवाब देती है, जैसी बाली घोषणा ने उस समय की चिंताओं का जवाब दिया था। दरअसल एस जयशंकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां विदेशी महिला पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया। जयशंकर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि ये 83 पैराग्राफ्स की घोषणा है और इसमें काफी विषय शामिल हैं। भू राजनीतिक खंड में कुल 8 पैराग्राफ हैं, जिनमें से 7 केवल यूक्रेन मुद्दे पर केंद्रित हैं। ये कई समस्याओं की बात करते हैं जो समकालीन महत्व की हैं। मुझे लगता है कि किसी को इसके बारे में रूढ़िवादी विचार नहीं रखने चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति की बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की मेहनत से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। आपको बता दें कि G20 में युद्ध को लेकर बाली में हुई चर्चा को दोहराया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप काम करना चाहिए, जिसके मुताबिक सभी देशों को किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के उपयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया। इस मेगा प्रोजेक्ट में भारत, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन के देश भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के द्वारा डेवलप किए जा रहे आर्थिक गलियारे को इस कॉरिडोर से कड़ी टक्कर मिलेगी।